हाँ, हर रिश्ता एक कड़ी परीक्षा से गुजर रहा है। दादी जब आयरा को लगातार उदास और चुप देखती हैं तो उनका दिल नहीं मानता। उन्हें समझ आ जाता है कि ये उदासी सिर्फ गम नहीं बल्कि किसी गहरे जख्म का नतीजा है। दादी फैसला करती हैं कि अब और इंतज़ार नहीं, वो खुद जाकर इरफान साहब से बात करेंगी। अगले दिन दादी अपना रूटीन चेकअप करवाने हॉस्पिटल जाती हैं और लौटते वक्त आयरा को भी साथ ले लेती हैं। आयरा कुछ नहीं पूछती, बस चुपचाप उनके साथ चल पड़ती है। दादी सीधे इरफान साहब के क्लिनिक पहुंचती हैं। अंदर जाकर बड़े प्यार से कहती हैं, इरफान बेटा, कब तक आयरा बेटी से नाराज़ रहोगे? मैं और तुम्हारी माँ दोनों जानते हैं कि वो हर दिन तुम्हें याद करके रोती है। तुमने उसे बड़े लाड प्यार से पाला है। क्या एक गलती के लिए सारी मोहब्बत खत्म हो जाती है? ये सुनते ही इरफान साहब का गुस्सा फूट पड़ता है। वो आग बबूला होकर कहते हैं, उसने जानबूझकर मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। यही उसकी सज़ा है। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। आप जाकर साफ कह दीजिए, अब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। उसी वक्त गेट के पीछे खड़ी आयरा ये सारी बातें सुन लेती है। अपने ही अब्बू के मुंह से इतनी नफरत सुनकर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। उसका दिल टूट जाता है और वो वहीं फूट फूट कर रोने लगती है। खुद को संभालते हुए वहां से निकलती है। बाहर आते हुए कामयार उसे देख लेता है। उसके चेहरे से सब समझ आ जाता है। वो पूछने की कोशिश करता है लेकिन आयरा कुछ नहीं बताती, बस चुपचाप आगे बढ़ जाती है। कामयार को गुस्सा आ जाता है। वो सीधे इरफान साहब के कमरे में जाता है और पूछता है, आखिर हुआ क्या है, बताइए तो सही। लेकिन इरफान साहब उसे दूर कर आयरा को अपने साथ ले जाते हैं। रास्ते में ही आयरा की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। इरफान साहब घबरा जाते हैं और उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं। वहां फलक मौजूद होती है। वो आयरा के टेस्ट करती है और रिपोर्ट देखते ही इरफान साहब को बताती है कि आयरा प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही इरफान साहब के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि पछतावे का साया होता है। वो सिर पकड़कर बैठ जाते हैं और कहते हैं, आयरा बेटा, ये तुमने क्या कर दिया? हम तुम्हें उस शख्स से कभी आज़ाद नहीं कर पाए। उसी वक्त फलक चुपके से कामयार को कॉल करती है और कहती है, जल्दी आ जाओ, आयरा की हालत बहुत ख़राब है। ये सुनते ही कामयार पागलों की तरह हॉस्पिटल पहुंचता है। उसे देखते ही इरफान साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फलक आगे बढ़कर कामयार के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, मैंने कहा था ना, कामयार ज़रूर आएगा। वो आयरा से सच्ची मोहब्बत करता है। इरफान साहब टूटे हुए स्वर में कहते हैं, बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैं फरिया के बहकावे में आ गया और पता नहीं तुम्हें क्या क्या कह दिया। दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या फरिया का सच सबके सामने आएगा? क्या कामयार फरिया से बदला लेगा? आने वाला एपिसोड होने वाला है बेहद इमोशनल और शॉकिंग। अगली प्रेडिक्शन जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, वरना वो सच्चाई आप नहीं जान पाएंगे जिसे जानना आप सच में चाहते हैं।